जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। जय जवान, जय किसान। साथियों, दशहरे के बाद 5 दिन बीत चुके हैं। शरद पूर्णिमा भी निकल गई। हरूना धान किसान का कटने लगा है। हार्वेस्टर खेतों में घुस चुके हैं फसल की मिसाई के लिए। महामाया 1010 और अर्ली वैरायटी के दूसरे धान भी पक कर तैयार हो गए हैं। ज़्यादातर धान बांसपान हो रहा है। इस वर्ष खेत भी गीले नहीं हैं। किसान हार्वेस्टर से धान बीसने के बाद उस धान को सोसाइटी में बेचना चाहता है ताकि किसान को और किसान के साथ काम करने वाले मजदूरों को धान का पैसा मिल सके। लेकिन भाजपा सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं दिख रहा है। साथियों, भाजपा और वादा खिलाफी का बहुत गहरा और पुराना नाता रहा है। 2014 में मोदी जी ने किसानों को ठगा था ये कहकर कि किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक धान का दाम दिया जाएगा, जो आज तक नहीं दिया गया। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे, जो अभी तक नहीं की। और अब मोदी जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार किसानों को ठगने का वही काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार है ना, तो डबल ठगी होगी। 2014 में जब भाजपा सरकार ने देश की सत्ता संभाली थी, तब उन्होंने किसानों से बड़े बड़े वादे किए थे। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा हो या स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की बात हो, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी इन वादों को भूल गए। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने छत्तीसगढ़ के किसानों से धान का 3100 रुपये प्रति क्विंटल के दर से दाम देने का वादा किया था और खरीदी के समय गांव में किसानों को नगद पैसा दिया जाएगा, ऐसा कहा था। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री विष्णुदेव साय उस वादे को भूल गए हैं। कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का फैसला लिया गया है। आज जब किसान 3100 रुपये तत्काल खरीदी के बाद दिए जाने का इंतजार कर रहे हैं, भाजपा सरकार इस वादे को पूरा करे यह अपेक्षा कर रहे हैं। सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, लेकिन इसमें 3100 रुपये पे धान खरीदी। किसान न्याय योजना की चौथी किस्त और जो 117 रुपये समर्थन मूल्य में बढ़ाया गया है, वो किसानों को दिए जाने का कोई जिक्र नहीं हुआ है। इस मुद्दे पर भाजपा सरकार ने मौन व्रत धारण कर लिया है। आज मंत्रिमंडल में समर्थन मूल्य पर खरीदी का फैसला लिया गया। चुनाव में वादा तो 3100 रुपये धान खरीदी का किया था, और जब 117 रुपये 3100 रुपये में वृद्धि हो चुकी है, तो अब किसानों को 3217 रुपये दिया जाना है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जो किसानों के साथ हो रहे अन्याय को दूर करने के लिए कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई थी, किसानों के लिए आर्थिक संबल प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम थी। चुनाव के वर्ष होने के कारण इस योजना के अंतर्गत किसानों को दी जाने वाली चौथी किस्त स्वाभाविक रूप से चुनाव के बाद मिलनी थी। इस राशि का कांग्रेस सरकार ने बजट में प्रावधान किया था, पैसे की व्यवस्था की थी, लेकिन भाजपा सरकार ने जीतने के बाद इसे वितरित नहीं किया। आज दिवाली सामने है, किसानों को, मजदूरों को पैसों की जरूरत है, लेकिन धान खरीदी समर्थन मूल्य पर भी 15 अक्टूबर से शुरू न होने के कारण और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त न मिलने के कारण और भाजपा सरकार द्वारा 3100 रुपये देने का अपना वादा पूरा न करने के कारण और 117 रुपये समर्थन मूल्य की बढ़ी हुई राशि दिए जाने का फैसला न लेने के कारण किसान
दुखी और निराश है। दिवाली का त्यौहार सामने है। दिवाली का त्यौहार खुशी, सुख, समृद्धि का प्रतीक है। दिवाली के दिन हर हिंदू पूजा करता है लक्ष्मी माता की। लेकिन यदि किसानों को धान का पैसा नहीं मिलेगा, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि नहीं मिलेगी, 117 रुपये बढ़ी हुई राशि नहीं दी जाएगी, तो किसान दिवाली कैसे मनाएंगे? किसानों की खुशी को क्यों अधूरा रखना चाहती है भाजपा सरकार? एक ओर जहां अन्य लोग दिवाली की तैयारियों में व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर किसान भाजपा सरकार की ओर अपने अधिकार के लिए, अपने पैसे के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसका रास्ता देख रहे हैं। धान की खरीदी में देरी, दिवाली है 1 नवंबर को, राज्योत्सव है 1 नवंबर को, और छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार धान खरीदी शुरू करेगी 15 नवंबर से। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा नहीं दे रही है भाजपा सरकार। 3100 रुपये नहीं समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का फैसला ले रही है। एक तो देरी से खरीदी और ऊपर से समर्थन मूल्य पर खरीदी, यानी 3100 रुपये देने का चुनावी वादा, खरीदी के दिन पैसा देने का वादा भाजपा सरकार ने भुला दिया। और जो 117 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, उसके बारे में भी भाजपा सरकार कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। किसानों की आर्थिक स्थिति इससे प्रभावित हो रही है। किसानों की दिवाली की खुशियां भाजपा सरकार छीनने में लगी है। खेती में किसानों को बहुत निवेश करना पड़ता है, जिसे हम कृषि आदान कहते हैं। एग्रीकल्चरल इनपुट, बीज का पैसा, खाद का पैसा, पानी का पैसा, श्रम की लागत और किसान के खुद के परिवार की मेहनत भी इसमें सम्मिलित होती है। जब सरकार अपने ही द्वारा तय किए गए 3100 रुपये में खरीदी नहीं कर रही है और बढ़ा हुआ 117 रुपये किसानों को नहीं दे रही है, तो किसान दिवाली मनाने के लिए मजबूरन अपनी फसल को व्यापारियों को, धान के कोचियों को 3217 रुपये से बहुत कम मूल्य में बेचने के लिए मजबूर हो जाएगा। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान होगा, किसानों का जीवन यापन कठिन हो जाएगा, किसानों का दिवाली मनाना कठिन हो जाएगा। किसानों के जीवन को कठिन बनाना भाजपा की सरकारें अपना कर्तव्य समझती हैं। किसान आंदोलन के दौरान किस तरह से किसानों पर अत्याचार भाजपा सरकार ने किया, ये सब जानते हैं। भाजपा सरकार का यही किसान विरोधी चरित्र है। भाजपा ने पहले भी किसानों को ठगा है। नारा लगाया था, भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ। नहीं किया। एक एक दाना धान खरीद की बात की, एक एक दाना धान नहीं खरीदा। और अब फिर से भाजपा सरकार बनने के बाद किसानों से छल, किसानों से धोखाधड़ी और ऐन दिवाली के समय किसानों को फसल तैयार होने के बावजूद एक एक पैसे के लिए मजबूर करने का चरित्र भाजपा का उजागर हो रहा है। साथियों, छत्तीसगढ़ का निर्माण क्यों हुआ था? हमारे पुरखों ने मिनी माता, डॉक्टर खूबचंद बघेल, चंदूलाल चंद्राकर, संत पवन दीवान, इन लोगों ने अलग छत्तीसगढ़ राज्य का सपना इसलिए देखा था ताकि छत्तीसगढ़ में किसानों को, मजदूरों को उनकी फसल का और उनकी मजदूरी का सही दाम मिल सके। इस दिशा में कांग्रेस की सरकार में काम हुआ था, काम आगे बढ़ा था, लेकिन भाजपा सरकार नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ के लिए देखे गए हमारे पुरखों के सपने पूरे हों, और इसलिए भाजपा सरकार किसान विरोधी चरित्र को अपनाने में, किसान विरोधी चरित्र को दोहराने में और किसान विरोधी चरित्र को चरितार्थ करने में लगी हुई है।
भाजपा का यह चरित्र सिर्फ मजदूर और किसान विरोधी नहीं है, इससे व्यापार जगत को भी नुकसान हो रहा है। यदि किसानों के जेब में पैसे नहीं जाएंगे, यदि मजदूरों के जेब में पैसे नहीं जाएंगे, तो दिवाली के समय बाजार में पैसा कैसे बरसेगा, व्यापार कैसे तरक्की करेगा, दिवाली के समय व्यापार कैसे फलेगा फूलेगा। सबको पता है भारतीय जनता पार्टी दरअसल छत्तीसगढ़ विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, व्यापार विरोधी है और सबसे बड़ी बात, राम का नारा लगाते हैं सत्ता में आने के लिए। और जब भगवान राम लौटे थे तब तो दिवाली मनाई गई थी। भाजपा यह चाहती ही नहीं राम रावण युद्ध में विजयी होकर अयोध्या लौटने की खुशियां अर्थात दिवाली का त्यौहार छत्तीसगढ़ के मजदूर, किसान, व्यापारी और उनके परिवारजन मना सकें। ये भाजपा का वास्तविक चरित्र है, इसे पहचानने की जरूरत। भाजपा सरकार के फैसलों को देखकर, किसान विरोधी चरित्र को देखकर एक सवाल मन में आता है, आखिर छत्तीसगढ़ के किसानों ने भाजपा का बिगाड़ा क्या है? आखिर छत्तीसगढ़ के मजदूरों ने भाजपा का बिगाड़ा क्या है? आखिर छत्तीसगढ़ के व्यापार जगत ने भाजपा का क्या बिगाड़ा है? आखिर छत्तीसगढ़ के किसान, मजदूर और व्यापारियों के परिवारजनों ने भाजपा का क्या बिगाड़ा है? हमारे छत्तीसगढ़ ने भाजपा का क्या बिगाड़ा है, जो भाजपा नहीं चाहती, भाजपा सरकार नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ के लोग दिवाली की खुशियां मनाएं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान।